जय हिंद साथियों, आज के एक नए वीडियो में बिहार डीएलएड में पूछा जाने वाले टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? पूछ रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बोला कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के भी होता है वसा में घुलनशील, विटामिन ए भी, विटामिन डी भी और विटामिन ए भी। तो इनमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ए। और जल में कौन सा घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो था श्रीमती देविका रानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म को दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बारूद होते हैं, बारूद क्या होते हैं? तो बारूद मिश्रण होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मिश्रण होते हैं बारूद। आपका अगला प्रश्न है, जाट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पूछा कि जाट जटिन कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जाट जटिन है जो कि बिहार का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पूछा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों को सभी को मालूम होगा फ्रेंड की अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें हजारों लोग की जान गई थी। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। आपका अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो पूछा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो भस्म, इसका क्षार नाम है, क्षार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भस्म। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का 7 से कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने के लिए दांत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दांत देखने वाले डॉक्टर्स अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण।
आपका अगला प्रश्न है, राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को मालूम होगा कि राजगीर कहाँ स्थित है। तो नवादा जिला में, बिहार के नवादा जिला में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। राजगीर में ही ककोलत जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात जलप्रपात स्थित है, जो कि नवादा जिला में पड़ता है। जो कि कहाँ पड़ता है? नवादा जिला में। राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। और राजगीर बिहार के किस जिला में? तो नवादा में। और नवादा जिला में ही ककोला जलप्रपात है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? पूछा कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? पूछा है कि एक वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? तो एक वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होते हैं 1 वोल्ट। आपका अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? पूछा कि जीवन की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो है पुष्प। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पुष्प। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? पूछ रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी जो कि भारत के किसके राज दरबार में आए थे? तो था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे मेगास्थनी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी पूछ रहा है कि फूलगोभी के कौन सा भाग को खाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुष्पक्रम। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम। आपका अगला प्रश्न है, अस्थाई चुम्बक बनाए जाते हैं। तो अस्थाई चुम्बक किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहा के बनाए जाते हैं अस्थाई चुम्बक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नरम लोहा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? मतलब पूछ रहा है स्कर्वी रोग के इलाज में कौन उपयोग है? तो आंवले का उपयोग किया जाता है, जो कि जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना हुआ है? पूछा कि पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो किस चीज का बना हुआ है? तो लकड़ी का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लकड़ी का बना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का महल। आपका अगला प्रश्न है, इन धनुष में कितने रंग होते हैं? तो इन धनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 7। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर गुण शुद्ध सम्मिलित होते हैं। मन पूछा कि मनुष्य में नर गुण होते हैं तो एक्स वाई। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स वाई। मनुष्य में नर गुण सूत्र होते हैं एक्स वाई। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किस में डालकर रखा जाता है? पूछा कि सोडियम के धातु को किस चीज में डालकर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मिट्टी का तेल में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
बौद्ध प्रसिद्ध स्थल निराजना नदी पर स्थित है। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निराजना नदी पर स्थित है। तो बोध गया, जो कि बिहार के गया जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गया जिला में। यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निराजना नदी के किनारे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निराजना नदी के किनारे हुआ था। निराजना नदी के एक और नाम है जो कि फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है निराजना नदी को, जो कि गया जिला में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हरे पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पूछा कि हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विटामिन ए पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। पूछा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। तो दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की कितनी संख्या। पूछा कि वेदों की कितनी संख्या। तो वेदों की 4 संख्या। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। आपका लास्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या था। पूछा कि मेगास्थनी का पुस्तक कौन सी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंडिका थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका।